नमस्कार, स्वागत है आपका। जबरदस्त रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आधा हिंदुस्तान बाढ़ के कहर से कराह रहा है। नदियां नाले उफान पर हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह पानी ने कोहराम मचा रखा है। लाखों लोग राहत शिविर अपने घर छोड़कर वहां पर रहने के लिए मजबूर हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती समेत यूपी की तमाम नदियां उफान पर हैं। यहां कई जिलों में बाढ़ के हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में त्राहिमाम मचा है। तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ से उफनाई नदियों का कहर जारी है। गंगा, यमुना, राप्ती, केन समेत तमाम नदियों ने प्रदेश के कई जिलों में कोहराम मचाकर रखा है। अब तक प्रदेश के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गए हैं। कई गांव नदियों में समा चुके हैं। हजारों घर जमींदोज हो चुके हैं। इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के करीब है। वहीं वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बांदा में केन नदी खतरे के निशान पर है। यहां पर अब तक लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, हमीरपुर, भदोही, बांदा, बरेली, चंदौली, चित्रकूट, जौनपुर समेत तमाम जगहों पर बाढ़ से हाहाकार मचा है। तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। इलाहाबाद, वाराणसी, बांदा, गाजीपुर, हमीरपुर और भदोही की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हर जगह पानी ही पानी है। तो जल प्रलय के चलते लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। 4 और तस्वीरें आपके सामने यूपी की। बलिया, चंदौली, चित्रकूट और जौनपुर में किस तरह के हालात हैं। बाढ़ की वजह से लोग किस हालात में जी रहे हैं और किस तरह से उन तक राहत पहुंच रही है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बलिया, चंदौली, चित्रकूट और जौनपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बाढ़ ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं। तो बलिया में गंगा और घाघरा नदी ने पिछले कई दिनों से रौद्र रूप धारण किया हुआ है। दोनों नदियां अपने पूरे उफान पर हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। कुदरत के इस कहर के सामने इंसान लाचार, मजबूर और बेबस नजर आ रहा है। पेश है बलिया से नेशनल वॉइस संवाददाता अरविंद कश्यप की रिपोर्ट। बलिया में बाढ़ से बिगड़े हालात। आफत बनकर बह रही है गंगा और घाघरा। टूटने के कगार पर कई रिंग बांध। खाली कराए गए दर्जनों गांव। ये नजारा है बलिया का। यहाँ गंगा और घाघरा नदी अपने पूरे उफान पर है। दोनों नदियां पूरे इलाके को अपने आगोश में लेने को बेताब है। गंगा और घाघरा के इस रौद्र रूप से आम आदमी से लेकर प्रशासन से जुड़े लोगों के भी होश उड़ गए हैं। प्रशासन लगातार प्रभावित इलाके के लोगों से अपने घर बार को खाली कर महफूज ठिकानों पर जाने की अपील करने में जुटा है। इंटर कॉलेज प्रकाश नगर में सारी सामग्री का व्यवस्था हो गया है। आप लोग जितने मठिया पर शंकर भगवान के मठिया पर सारी व्यवस्था हो गया है सामग्री का। गंगा और घाघरा नदी यहाँ कहर बरपा रही है। जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ तबाही ही नजर आ रही है। यहाँ के 58 गांवों के तकरीबन 70,000 लोग बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। बेरिया तहसील के नौरंग, भुआल, छपरा गांव पूरी तरह टापू बन चुके हैं। कोई छत पर भूखे प्रशासन का इंतजार कर रहा है तो किसी की आंखें मसीहा के आने का इंतजार कर रही हैं। बाढ़ की कहर जारी है। तमाम लोग परेशान हैं। यहाँ करीब 2000 लोग यहाँ पे परेशान हैं और सरकारी व्यवस्था के नाम पे 3 डेंगी और 1 नाव चल रही है। तमाम लोगों के घरों में पानी घुस चुका है
और सारे लोग भागने के लिए तड़फड़ा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, किसी प्रकार की सरकारी कोई सुविधा नहीं है। आम इंसान क्या, मुसीबत की इस घड़ी में बेजुबान जानवरों का भी बुरा हाल है। लोग अपने पालतू पशुओं को मुसीबत में छोड़ने को तैयार नहीं है। चारे की कमी की वजह से पशुओं का हाल बेहाल है और वो भी मरने की कगार पर है। लिहाजा लोग घर बार का सामान छोड़ पहले अपने अपने पशुओं को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। लोगों को आफत की इस घड़ी में कुदरती करिश्मे का आसरा है। बहुत नजदीक आ गया है कटान जी, और इस पर कोई सरकार का कोई नजर नहीं है। हम लोग पूरे रात हम लोग सो नहीं रहे हैं, जग करके यही देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कहाँ उत्तराखंड में उत्तरांचल में बादर फटी है, पानी बढ़ जाएगा, कटान हो जाएगा, मेरा भी गाँव चला जाएगा। बोले कि ठोकर बनने के लिए लोग बोले, नेता लोग आ करके यहाँ कि ठोकर बनेगा, गांव बच जाएगा, बंधा बन जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बाढ़ का कहर इंसान और जानवर पर ही नहीं, खेत खलिहान पर भी टूटा है। हजारों एकड़ खड़ी फसल जलमग्न है। बाढ़ के बीच फंसे लोग जान बचाने के लिए भारी तादाद में पलायन कर रहे हैं, लेकिन संसाधन और पैसों की कमी की वजह से लोग अपने सामान को छोड़कर बाढ़ राहत शिविर में जाने को मजबूर है। डर लगता है। हाँ, हम लोग को अब क्या करेगा, हम लोग को जीवन को तो बचाया ही के पड़ेगी। अच्छा, अब बांधे हम लोग का गुजारा है और दूसरा गुजारा सरकार कोई मदद नहीं कर रही? सरकार अभी मदद नहीं की। गंगा और घाघरा के रौद्र रूप से इलाके के लोगों में खौफ है। लोग जहां ईश्वर से रहम की भीख मांग रहे हैं, वहीं उन्हें राहत बचाव का भी इंतजार है। हालात की विभीषिका को देखते हुए बड़ी तादाद में एनडीआरएफ की टीम प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। 31 पे दबाव बना हुआ है और जो बैरिया तहसील में कुछ गांव है उसमें पानी बढ़ रहा है और वहां से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। रेस्क्यू की जरूरत होगी तो नाव लगे हुए हैं यहाँ पे, कंटेनमेंट बोट जो है लकड़ी वाले वो लगे हुए हैं, लेकिन हमारी जो रबराइज बोट है, स्पेशलाइज है, वो ज़्यादा स्पेशली स्पीड से काम करेगी, तो रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है तो हम लोग करेंगे। गंगा और घाघरा के गुस्से की वजह से यहाँ के कई रिंग बांधों पर खतरा बढ़ गया है। रिंग बांधों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन दिन रात जुटा है, लेकिन पानी की तेज रफ्तार के आगे बचाव के सारे काम ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, NH-31 पर भी खतरा बढ़ गया है। बाढ़ की खौफनाक तस्वीरों के बीच जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर पीड़ितों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाने की जद्दोजहद में जुटा है, लेकिन गंगा और घाघरा के गुस्से की वजह से वो भी बहुत कुछ करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहा है। जैसा आप अवगत है, आप लोग देख भी रहे हैं, काफी पानी बढ़ रहा है और बाढ़ का दबाव चल रहा है, कभी घट रहा है, कभी रुक रहा है, इस तरह से चल रहा है। और जो राजमार्ग है उस पर भी जैसे लगता है कि पानी अब ऊपर से निकलने की स्थिति बन रही है, तो भारी वाहन क्योंकि दलदल बना देंगे, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि वाहन चलता रहे, छोटे वाहन आवश्यकता अनुसार, बड़े वाहन छोटे वाहन रोके। बलिया जिले के कई गांवों में पिछले कई दिनों से कुदरत का कहर जारी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस विपत्ति से उन्हें कब छुटकारा मिलेगा, लेकिन लोगों की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती दिख रही। लोगों की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लिहाजा लोगों को बाढ़ से राहत मिल भी गई तो उन्हें संभलने में काफी वक्त लगेगा और पर्याप्त सरकारी मदद के बिना इनका फिर से खड़ा हो पाना मुश्किल है। नेशनल वॉइस के लिए बलिया से अरविंद कश्यप की रिपोर्ट। तो बलिया में आई जल प्रलय तो आपने देख ली। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहां के लिए जिलों में सैलाब का सितम टूटा है। हर तरफ सैलाब का खौफनाक मंजर है, लिहाजा बाढ़ पीड़ितों को लेकर सूबे की सरकार भी संजीदा नजर आ रही है। बाढ़ पीड़ितों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए सूबे के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने
लखनऊ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई और अधिकारियों को हर हाल में प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द मदद और राहत सामग्री पहुंचाने के आदेश दिए हैं। साथ ही शिवपाल यादव ने बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने हर पीड़ित परिवार को 20 किलो आटा, 20 किलो चावल, 5 लीटर तेल देने का ऐलान किया है। साथ ही जानवरों के लिए 5 किलो भूसा तत्काल मुहैया कराने के भी आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ में जान गंवाने वाले हर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। इस समीक्षा बैठक के बाद नेशनल वॉइस संवाददाता अभिनव पांडे ने कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव से खास बातचीत की। बात करने के लिए शिवपाल सिंह यादव जी हैं, कैबिनेट मंत्री। कल आपने बाढ़ पीड़ितों का जो दौरा किया था, उसमें जो है क्या खामियां आपने पाया? पूर्वांचल में आप दौरा कर रहे थे। देखिए, सभी अधिकारियों को बुला करके और निर्देश दे दिए गए हैं। जो मैंने सामग्री 20 किलो आटा, 20 किलो चावल, 15 किलो आलू, 4 किलो दाल और 5 लीटर मिट्टी का तेल, साबुन से लेकर के, और सभी अधिकारी मवेशियों के लिए 5 किलो भूसा पर मवेशी भेजने का आदेश दे दिए गए और सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे दिया गया कि वो वहां रहें और तुरंत जितने भी पीड़ित हैं बाढ़ से उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं और ये सामग्री तुरंत उनमें बंटवा दें। और ये आदेश भी दिया गया है सभी लेखपाल और सभी प्रधानों को भी कोई भी भूखा न रहे। शिवपाल जी, जिस तरह से बाढ़ इस बार आई है, इसको जो लेकर पूर्वांचल में जो है हाहाकार मचा हुआ है। आपने लगातार दौरे भी किए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार दावे कर रहा है, वो कह रहा है कि कहीं भी सरकार जो है खामियां हैं, लोग मवेशी जो है। देखिए, इतनी बाढ़ें आई हैं हमारी जब सरकार रही, तत्काल इतना व्यवस्थित कहीं पर भी, मैंने जो कहा, भूख से कोई भूखा नहीं रहेगा और सब सुरक्षित पहुंचाए जाएंगे और सभी अधिकारियों को लगा दिया गया, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ये सभी अधिकारी निर्देश हैं, काम करें और कहीं पर भी अगर लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो प्रदेश सरकार की माने, बाढ़ से जो भी हालात हो, लेकिन किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। वहीं चंदौली में भी सैलाब का सितम जारी है। यहां बाढ़ का कहर बनकर लोगों पर टूट रही है। गंगा नदी पूरे उफान पर है। लगातार गंगा रौद्र रूप धारण करती जा रही है। जिंदगी की जद्दोजहद के बीच लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस विपदा से आखिर कैसे निपटें। बाढ़ में फंसे लोग, भूखे प्यासे लोगों का एक एक मिनट भारी पड़ रहा है। चंदौली से नेशनल वॉइस संवाददाता कमलेश गिरी की रिपोर्ट देखिए। बाढ़ के आगे बेबस जिंदगी। कहीं गांव ने ली समाधि, तो कहीं टापू पर जिंदगी। हर तरफ बाढ़ से त्राही त्राही। ये नजारा है उत्तर प्रदेश के चंदौली का। यहाँ हर तरफ पानी का सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। इस सैलाब के बीच लोग जिंदगी की जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। प्रभावित इलाके में दाने दाने को मोहताज है लोग। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कुदरत के इस कहर से कैसे मुकाबला करें। जिंदगी है तो जीना जरूरी है, लिहाजा सैलाब के बीच यहाँ जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। लोग खाने के लिए मोहताज है, उनके लिए कहीं व्यवस्था भी नहीं है कि यहाँ कहीं निकाल कर उनको कहीं बैठाया जाए या किसी स्कूल कॉलेज में उनको व्यवस्था बनाया जाए। कहीं कुछ नहीं हम लोगों के लिए है। सिर्फ नाम पेपर में आपदा के नाम पर सरकार द्वारा ये घोषणा हो जा रहा है कि यह है वो है, लेकिन बस कोरम पूर्तियाँ यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। हमारे कल तीन दिन से नहीं कहते, कल हमारे जिला पंचायत सदस्य अनिता पटेल द्वारा खाना का वितरण शाम को कराया गया। उन्हीं का खाना सब लोग हम खाए और बंटवाए सबको। सैलाब के सितम के बीच जिंदगी की इस जंग ने जानवरों का भी बुरा हाल कर दिया। जानवरों को खिलाने के लिए किसानों के पास चारा नहीं है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मुश्किल की इस घड़ी में इनके खाने पीने की व्यवस्था कहां से और कैसे करें।
लिहाजा प्रभावित इलाके के लोग सरकार और प्रशासन से अपने साथ अपने मवेशियों के लिए भी खाने की व्यवस्था करने की गुहार लगा रहे हैं। दिक्कतें हमारे यहाँ आ रही चारे की। हम लोगों के यहाँ भैंस पाले हैं, हम लोग भैंस गाय पाले हैं, सब चारा हमारा डूब गया। इससे हम लोग प्रभावित हैं। चारे की व्यवस्था होनी चाहिए सर। खेती का कितना नुकसान? खेती सर कई सैकड़ों एकड़ सर अब तक नष्ट हो चुकी है। शासन से सर हम लोग यही मांग कर रहे हैं इस समय हम लोगों की व्यवस्था कोई की जाए, सुरक्षित स्थान दिया जाए कहीं, हाँ, हर चारे की व्यवस्था की जाए। नहीं हम लोगों की पशु अब मरने के कगार पे हैं। आने जाने के लिए सर नाव की व्यवस्था की जाए। मुश्किल की इस घड़ी में तमाम लोग जहां अपने अपने परिवार को महफूज जगह पर पहुंचा रहे हैं, वहीं एक दूसरे की मदद कर दुख दर्द भी बांट रहे हैं। हम लोग जो बेचारे फंसे हैं उनको निकलवा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं उचित, जो भी हम लोग के सहयोग है और पूरी सब्जी वगैरह बनवा के हम लोग खुद वितरण करवा रहे हैं। आप लोग ट्यूब की मदद से, नाव की मदद से स्वयं रेस्क्यू ट्यूब की भी मदद काफी लिया गया, इसलिए कि एक दो नाव पर्याप्त संख्या में नहीं है। यहाँ कम से कम और नाव होना चाहिए था, लेकिन अब जो था उसी में हम लोग देख रहे हैं। और फिर उसके बाद ट्यूब लगा करके, पटरे लगा करके उस पे बहुत सामान हम लोग कल परसों से ढो चुके हैं। चंदौली में गंगा नदी उफान पर है। इसके साथ साथ गंगा की सहायक नदी कर्मनाशा और पहाड़ी नदी गड़ई भी तांडव मचा रही है। जिले के हजारों एकड़ खेती में धान की खड़ी फसल जलमग्न है। दर्जनों मकान जमींदोज हो गए। बड़े पैमाने पर लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यहाँ के कम से कम 65 गांवों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और सड़कों पर चल रही है नाव। यहाँ पर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। 200-250 बीघा जमीन धान की फसल नुकसान हो गई है और ये बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है और ये रोड जो है सब जाम हो गया, गाड़ी घोड़ा आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आम आदमी क्या और जानवर क्या, सैलाब के इस कहर ने पानी के राजा की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि पानी में शान के साथ रहने वाला मगरमच्छ अब जमीन पर अपनी जिंदगी तलाशता नजर आ रहा है। हालांकि खुद पानी से परेशान यहाँ के लोग मगरमच्छ का दर्द नहीं समझ पा रहे। फिलहाल चंदौली में सैलाब का सितम जारी है। लोग कुदरत की इस मार को अपने हौसले से मात देने में जुटे हुए हैं और जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। चंदौली से कमलेश गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिले जो हैं बाढ़ की चपेट में। अब बात पानी के लिए तरसते चित्रकूट में आए सैलाब की करेंगे। ऐसे तो चित्रकूट बुंदेलखंड का वो इलाका है जो ज्यादातर समय में पानी के लिए तरसता ही रहा है, लेकिन इस वक्त सूखाग्रस्त चित्रकूट में भी आफत की बाढ़ आई हुई है। यहाँ यमुना आफत बनकर बह रही है। बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला चित्रकूट इस वक्त से त्राहिमाम कर रहा है और इंद्रदेव से इस कोप से बचाने की गुहार लगा रहा है। चित्रकूट से नेशनल वॉइस संवाददाता मुबीन सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। बाढ़ से हाहाकार, चित्रकूट में आफत बनकर बह रही है यमुना। ना खाने को खाना, ना पीने को पानी, चारों तरफ बस बाढ़ का पानी। सूखे के लिए दुनिया भर में मशहूर बुंदेलखंड के कई इलाके इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इसे इंद्रदेव की कृपा कहें या कोप, यहाँ कई इलाकों में जल प्रलय आ गया है। बाढ़ की वजह से चित्रकूट के राजापुर, मऊ समेत कई तहसीलों में हाहाकार मचा है। यहाँ यमुना और मंदाकिनी नदी अपने पूरे उफान पर है। वहाँ में काफी नुकसान हुआ बाढ़ से। तीन बार बाढ़ यहाँ 3 बार गया, 6 बार बाढ़ आ चुकी तरह वहाँ में। ये तो जो निचली इलाका है जितने सब जलमग्न है, मकान डूबे हुए। चारों तरफ रास्ताएं बंद हो जाती हैं। जैसे ही बारिश हुई तो एमपी यूपी में लगातार बारिश होने के कारण चारों तरफ पानी घुस जाता है और हमारा गांव फंस जाता है। लोग परेशान लोग बहुत हैं, कोई रास्ता नहीं है वहाँ। पानी से परेशान है, नदी से कोई रास्ता नहीं है। बारिश और बाढ़ ने सूखे बुंदेलखंड की तस्वीर ही बदल दी है। कुछ महीने पहले सूखी धरती को देखकर लोग अपने हलक बुझाने के लिए इंद्रदेव को कोसते थे।
अब पानी के बीच जिंदगी के जद्दोजहद में जुटे लोग प्यास बुझाने के लिए, पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। साथ साथ पानी पीने की बड़ी समस्या हो गई है यहाँ पे, क्योंकि पानी यहाँ पर पीने के लिए अब बचा नहीं है, यही पानी है, इसी को लोग यूज कर रहे हैं। तो लोग अपने घरों में रह रहे हैं या कहीं और? नहीं, घर तो बाहर चले गए, सब राहत कैंप पे है। अब ये राहत कैंप भी जो है आज ही यहाँ पर पानी भी आ जाएगा। अब भी लोग बारिश और बाढ़ से हुई तबाही के लिए इंद्रदेव को ही कोस रहे हैं। बारिश और बाढ़ के कारण यहाँ के सैकड़ों घर जमीनों-दोज हो गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए। अब तक कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। मकान तो लगभग 60-70 मकान गिर चुके हैं और अभी गिरते ही जा रहे हैं। जी। तो क्या आश्वासन दिया है डीएम साहिबा ने? डीएम साहिबा ने कहा है कि इनको जो है पन्नी उन्नी के दिया जाए और इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। अब तक यहाँ पर कितने डॉक्टरों की टीम आई हुई है? अभी तक कोई टीम नहीं आई डॉक्टरों की। इस जल सैलाब ने चित्रकूट के सैकड़ों गांवों के सामने मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया है। भारी तादाद में बाढ़ प्रभावित लोग राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। राजापुर से लेकर के और परदोवा तक का गांव, मतलब लगभग 50 किलोमीटर के रेंज में जो जमुना जी के किनारे के गांव हैं, लगभग 25 गांव इस बाढ़ में प्रभावित हैं और प्रशासनिक व्यवस्था उस तरह नहीं दिखाई दे रही जिस तरह होना चाहिए। जो व्यवस्था है भी वो ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। किसानी स्तर से देखा जाए तो इस बाढ़ के कारण पूरी मऊ तहसील में हजारों एकड़ फसल जो है वो किसान की खरीफ की फसल 95% चौपट हो चुकी है। केवल मात्र उनके सामने अब मात्र प्रशासन के अलावा और कोई सहारा नहीं है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग दाने दाने को मोहताज। भारी तादाद में लोगों के आशियाने सैलाब के आगोश में समा चुके हैं। लोगों का सब कुछ बर्बाद हो चुका है। विपत्ति की इस घड़ी में यहाँ के लोगों को सिर्फ सरकार से मदद की आस है। यही सन 78 की बाढ़ से आज तक की बाढ़ देखते चले आ रहे हैं। लोग अपना घर गांव तभी खाली करते हैं जब उनको ये लगने लगता है कि अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। आज की जो पोजीशन है, यदि जलस्तर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, यदि यही रफ्तार बनी रही तो कल सुबह ये नदी के किनारे के दर्जनों गांवों को अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी का मंजर है। सड़कें सैलाब के आगोश में समा चुकी हैं। गांवों का गांव और शहरों से संपर्क सड़क टूट चुकी है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब सिर्फ नाव का ही सहारा है, लेकिन नाव की कमी ने इनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हमारे गांव में स्थिति है कि पूर्णतया बाढ़ है। थोड़ा वो जो बचा हुआ है वो गांव का घर बचा हुआ है। आबादी के नाम पर सब पूरी जमीन जो सिंचित है या सिंचित कहीं जो बोया था सब डूब चुका है, कुछ बचा नहीं। घर कुछ जो है गिर रहे हैं, कुछ गिर गए हैं और यहाँ डीएम आए या जो भी अधिकारी आए केवल आश्वासन दिए, हुआ कुछ नहीं। तो हम लोगों के विशेष चाहे समझिए व्यवहार या आप जैसे लोग हैं तो आयो काम कर रहे हैं बेचारे, क्योंकि बाद में ये लोग पैसा भी नहीं पाते नाव वाले। तो ये लोग कहते हैं कि भैया कह तो गए साहब आप लोग दीजिए, तो हम लोग दे के उतर रहे हैं। आप समझिए असलियत ये है, मैं असलियत बता रहा हूँ। मुसीबत की इस घड़ी में प्रभावित लोग सरकार और प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि हालात पर उनकी नजर है और प्रभावित इलाकों में हर मुमकिन मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राजापुर में यमुना के कारण बढ़ते जल स्तर के कारण जो 10 से लेकर 12 गांव तक प्रभावित हैं। यमुना के कारण जो प्रभावित हुए हैं उसमें फसलों का नुकसान हुआ है। कुछ मजरे हमारे उसके बीच में फंस गए हैं, उसमें से आबादी को निकाला गया है। बाढ़ में घर के, क्योंकि यहाँ पे कच्चे घर हैं, कच्चे घर के गिरने के कारण 4 मौतें हो चुकी हैं। भले ही जिला प्रशासन और सरकार हर मुमकिन मदद का दावा कर रही हो, लेकिन इस पर सियासत भी जोरों पर है। बीएसपी नेता दद्दू प्रसाद की माने तो जिस रफ्तार से लोगों की मदद की जा रही है वो नाकाफी है। प्रशासन की कई मोर्चे पर असफलता है और जो वर्तमान प्रशासन है तो उसकी पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, उनकी खुद की पहुंच नहीं हो पा रही है। इससे उनकी शिथिलता और संवेदनशीलता जाहिर होती है। फिलहाल चित्रकूट में यमुना और मंदाकिनी का कहर जारी है।
जिंदगी की जद्दोजहद में जुटे बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग सैलाब के बीच वक्त काटने को मजबूर हैं और इन्हें ये भी नहीं पता कि इनकी मुश्किलें अब कब खत्म होंगी। चित्रकूट से नेशनल वॉइस के लिए मुबिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिंदगी की मुश्किल खत्म होने का, कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल जबरदस्त रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। कल फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।